अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 से 14 तक है और इसके अंदर दो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और 13 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें से 9 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये तीन ग्रीक वर्ड्स हैं। आई, उसके बाद एक वर्ड है गोनी और थर्ड है मेट्रोन। ये तीन ग्रीक वर्ड हैं जिनके कॉम्बिनेशन से ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है। अब इनके मीनिंग क्या है? ट्राई का जो मीनिंग है वो होता है थ्री। गोनी जो है ये एंगल है और मेट्रोन ये मेजरमेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फिर हम हमारे पास क्या बना? तीन एंगल्स की मेजरमेंट। इसमें ये जो छह चैप्टर हैं, इन सब के अंदर हम क्या करेंगे? एंगल्स की ही बात करेंगे। ट्रायंगल पे बात करेंगे, वो राइट हो सकती है, वो ओब्लीक हो सकती है, लेकिन एंगल्स पे ही बात होगी। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि एंगल क्या है। एंगल की डेफिनेशन क्या है? एंगल क्या होता है? टू रेस विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। टू रेस विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। ये एंगल होता है। कैसे बनाएंगे? ये देखें, हमारे पास अगर ये दो रेज हैं, टू रेज, ये रेज हैं, वन साइडेड एरो ये रे होती है और ये इनका वो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये क्या बनेगा? ये यहां पे ये एंगल बनेगा थीटा। टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। जो एक रे है, ये इसको हम फिक्स्ड भी कर सकते हैं, ये होती है इनिशियल रे। इनिशियल रे। और ये जो है, जो रोटेट करती है, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल। टर्मिनल रे। और जो वो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। टू रेस विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। और वो जो रेस है, इनिशियल रे होगी और टर्मिनल रे होगी, और वो जो कॉमन पॉइंट क्या होगा उनका? वर्टेक्स कहलाएगा। अच्छा, ये जो एंगल का वर्ड है, एंगल, ये एक और वर्ड है लैटिन का, एंगुलस। यहां से भी इसको ड्राइव किया जाता है, एंगल को। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है वर्टेक्स। जिसे आप कह सकते हैं कोई कोना। ठीक है। तो ये जो है, क्योंकि जब तक कोई किनारा, कोई कोना नहीं बनेगा, तब तक एंगल नहीं बन सकता। तो एंगुलस वर्ड से भी एंगल को ड्राइव किया गया है। अच्छा, अब एंगल जो है वो पॉजिटिव एंगल भी लिया जाता है, नेगेटिव एंगल भी लिया जाता है। ये डिपेंड करता है एंगल की रोटेशन आप किस हिसाब से लेंगे। तो अगर आप एंगल को पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल क्या होगा? अगर आप एंगल की रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मीन कि ये हमारे पास हो गई इनिशियल रे, फॉर एग्जांपल ओ ए, और ये है टर्मिनल रे ओ बी।
ये जो मैंने एरो बनाया ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। इस एंगल को हम पॉजिटिव लेंगे और इसको कैसे लिखते हैं, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। ये क्या होगा, ये पॉजिटिव एंगल है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम पॉजिटिव डिफाइन किया हुआ है ये, ठीक है। जो चीजें इस तरह डिफाइन हो गई हैं, उसके बाद नेगेटिव एंगल क्या होगा, अगर हम एंगल को किस रोटेशन में देखेंगे, क्लॉकवाइज, तो वो नेगेटिव होगा। मिसाल के तौर पे ये एंगल है इस तरह, ये हमारी इनिशियल रे हो गई, ये क्या हो गई, टर्मिनल रे। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये देखो मैंने एरो लगाया, इस तरफ रोटेट करवाएंगे तो ये क्लॉकवाइज होगा, ये हमारा नेगेटिव एंगल होगा, ठीक है। इसको हम नेगेटिव लेंगे। अच्छा, इसके बाद आपको पता है कि कोई भी क्वांटिटी होती है तो उसको हम मेजर करते हैं, प्रॉपर मेजर किया जाता है, जैसे डिस्टेंस है मीटर्स में मेजर कर लेते हैं। इसी तरह एंगल को भी तो मेजर करते होंगे। अब एंगल को मेजर करने के मेन जो दो हमारे पास मेथड है, वैसे तो हम अगर जनरली बात करें तो हम उनको बोलते हैं डिग्री और रेडियन, इस तरह कहते हैं, डिग्री और क्या होगा दूसरा, क्या है दूसरा, रेडियन है, ठीक है। अब ये जो डिग्री वाला सिस्टम बनेगा, इसमें डिग्री में मिनट भी आएंगे, फिर सेकंड भी आएंगे, तो ये है हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसमें क्या आता है, इसमें डिग्री आएगी, मिनट आएंगे और इसमें सेकंड। अब ये डिग्री मिनट और सेकंड क्या है, ये एंगल है। अब इनको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये देखें कि जो अगर हमारे पास ये इनिशियल रे है, ये इनिशियल रे है, टर्मिनल रे, अगर टर्मिनल रे रोटेट करके, पूरी रोटेट करके दोबारा इनिशियल रे के साथ कोइंसाइड कर जाए, टर्मिनल रे पूरी रोटेशन लेके दोबारा इनिशियल रे के ऊपर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन बन जाएगी, ठीक है। ये एक कंप्लीट रोटेशन होगी। अब ये जो टोटल रोटेशन होती है ना, वन रोटेशन, ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होती है 360 डिग्री के। वन रोटेशन को हम क्या डिफाइन करेंगे, एक कंप्लीट सर्कल के अंदर जो टोटल हम एंगल लेंगे वो होगा 360 डिग्री। इसी तरह जो हाफ रोटेशन होगी, हाफ रोटेशन, इसको हम बोलते हैं कि ये 180 डिग्री है, और 1/4 रोटेशन क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये इसकी फोर्थ है, यहां तक 90 डिग्री होता है, ये हाफ हो गया उस टोटल सर्कल का, तो ये कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री, और ये इसका 3/4 है, यहां तक 270 डिग्री लेते हैं, और कंप्लीट जो रोटेशन होगी ये 360 डिग्री, इसको हम कहते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, मतलब 1 डिग्री एंगल क्या है, अगर एक सर्कल है, जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है, अगर उस सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें, जैसे कि यहां पे करना तो पॉसिबल नहीं है, 360 बराबर हिस्सों में, ऐसे फर्ज करें ये 1 2 3 4, ये तो मैं बड़े बड़े बना रहा हूं ना, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं। इस तरह अगर 360 बराबर हिस्सों में सर्कल को तकसीम कर दें, तो उनमें से वो जो एक पोर्शन बनेगा, जैसे कि मैं अगर यहां से फर्स्ट वाला ले लूं,
वो ये बन रहा है, ये वाला, मिसाल के तौर पे ये कह लें। तो ये जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करें, उनमें से वो जो एक हिस्सा होगा उसका भी तो एंगल होगा, तो वो क्या होगा, 1 डिग्री होगा। अच्छा, उससे अगली बात, अगर आप वो जो 1 डिग्री है, वो जो एक हिस्सा है, उसको अगर आप मजीद 60 हिस्सों में तकसीम कर दें, तो फिर वो जो एक हिस्सा बनेगा वो होगा 1 मिनट। और उसी तरह फिर अगर आप 1 मिनट को आगे 60 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो वो क्या होगा, 1 सेकंड होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट के ऊपर हम ये एक डैश लगाएंगे, और 1 मिनट किसके इक्वल होगा, 60 सेकंड के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, आप घंटे को डिग्री समझ लें, 1 घंटे में 60 मिनट है, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड है। तो ये जो मिनट और सेकंड है, ये बहुत स्मॉल एंगल है। आप खुद अंदाजा करें, देखें कि एक सर्कल को एक सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करें, उनमें से जो एक हिस्सा होगा ना, वो 1 डिग्री होगा। उस एक हिस्से को अगर हम आगे फिर 60 हिस्सों में तकसीम करें, तो फिर जो एक हिस्सा बनेगा वो 1 मिनट एंगल होगा, और फिर उस एक हिस्से को आगे 60 हिस्सों में तकसीम करें तो वो 1 सेकंड होगा। तो सेकंड तक कैलकुलेशन आप ना देखें, मिनट को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपका आंसर डिग्री तक ठीक आ रहा है तो आप उसको ठीक माने। उसकी वजह यह है कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो पॉइंट के बाद आप कुछ डिजिट्स इग्नोर करते हैं, तो वो फिर एंगल में उस हिसाब से फर्क पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गया सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसमें डिग्री, मिनट और रेडियन में एंगल को मेजर किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और सिस्टम है, रेडियन। रेडियन एंगल क्या होता है, जैसे आपने अभी पढ़ा डिग्री एंगल क्या है, तो उसको आप रिवाइज कर लें। डिग्री एंगल क्या होता है, एक सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो वो जो एक हिस्सा बनेगा उसके अंदर जो एंगल होगा वो होगा 1 डिग्री। रेडियन एंगल क्या होता है, रेडियन एंगल ये होता है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल छोटा या बड़ा ये मसला नहीं है, अगर आपके पास एक सर्कल है, डेफिनेटली सर्कल का रेडियस होता है, हर सर्कल का रेडियस होता है आर। अच्छा, अब 1 रेडियन एंगल क्या होगा, 1 रेडियन एंगल ये होगा, जितना सर्कल का रेडियस है, जितना सर्कल का रेडियस है उतनी लेंथ का आप आर्क कट कर दें। जितना सर्कल का रेडियस था उतनी लेंथ की यहां पे आर्क कट कर दी, ये यहां पे कट हुई, तो इसको ज्वाइन करेंगे तो एंगल बनेगा एक। इसको ज्वाइन करें तो ये हमारे पास एक एंगल बन गया। ठीक है, अब ये जो एंगल बना, क्योंकि जितना सर्कल का रेडियस था उतनी ही लेंथ आपने कट की, तो वैसे इस आर्क को हम बोलते हैं एल, लेकिन क्योंकि अब उसकी कितनी लेंथ है आर्क की, जितना रेडियस था, तो आप कह सकते हैं वो एल के इक्वल है। तो अब जो एंगल बनेगा थीटा वो कितना होगा, वो होगा 1 रेडियन। ठीक है, सर्कल का जितना सर्कल का रेडियस होगा उतने रेडियस की आप आर्क लेंथ कट करें तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा 1 रेडियन। और आप देख सकते हैं 1 रेडियन जो है, 1 रेडियन ये बहुत ग्रेटर है 1 डिग्री से। 1 डिग्री जो है वो बहुत स्मॉल एंगल है, और 1 रेडियन जो है वो एक बड़ा एंगल है। अभी मैं बताता हूं आपको कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर आप मजीद, अच्छा यहां से एक चीज आप गौर करें, एंगल का एंगल का और रेडियस का अगर आप प्रोडक्ट करें तो वो इस आर के इक्वल आएगा। मसलन एंगल क्या है यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है आर, इक्वल टू आर कब कितनी है, आर एल इज इक्वल टू आर, तो ये देखिए आंसर इक्वल आ रहा है। इसी तरह अगर आप ऐसा कर देते, अगर आप ऐसा करते कि आप जितना रेडियस है, अगर आप रेडियस का हाफ कर लें, रेडियस का हाफ करके आर्क कट करें, चले मैं करता हूं, जितना सर्कल का रेडियस है उसको हाफ करके तो कट करेंगे,
ये हाफ करके कट किया है। तो अब जो एंगल बनेगा वो बनेगा हाफ रेडियन, 1/2 रेडियन। और अब ये आर्क भी कितनी है, ये आर्क है एल हमारे पास 1/2 आर, रेडियस का हाफ। तो दोबारा फिर देखें इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1/2 आर, एंगल का और रेडियस का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, उस आर्क के, 1/2 आर। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। L क्या है, आर्क, वो आर्क की लेंथ किसके इक्वल होगी, रेडियस का और एंगल का प्रोडक्ट, L इज इक्वल टू आर थीटा, ये आएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे अभी हमने पढ़ा कि सर्कल के अंदर कंप्लीट जो रोटेशन होती है उसका एंगल होता है 360 डिग्री। तो वो रेडियन में किसके इक्वल होगा, डिग्री में तो वो 360 है, लेकिन टोटल अगर हम देखें कितने रेडियन एंगल होता है, चले ऐसे कह रहे हैं कितने रेडियन एंगल होगा, तो वो हम ये कह सकते हैं कि, चले इसको दोबारा हम एक सर्कल बनाते हैं। अच्छा, ये सर्कल का रेडियस हो गया। अगर हम आर्क जो एल है वो क्या करें, हम टोटल सर्कल का एंगल बताने लगे हैं रेडियन में, डिग्री में हमें पता है 360 डिग्री है, रेडियन में बताने लगे हैं। तो अगर हम ये कहें कि अब हमने आर्क इतनी या इतनी नहीं लेनी बल्कि सारी आर्क लेनी है, एल किसको लेना है, पूरा सर्कल, क्योंकि टोटल एंगल बताने लगे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल थीटा बनेगा एल इज इक्वल टू आर थीटा है। एल जो है वो आर्क लेनी है, कितनी आर्क, टोटल। तो ये जो टोटल है ये तो सर्कल का सरकमफेरेंस हो जाएगा। ये देखें ये क्या होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, एल की जगह पे आ गया 2 पाई आर। आर रेडियस है, थीटा हमने देखना है कितना बनेगा, इधर आके आर डिवाइड करेगा, 2 पाई इज इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल रेडियन में होगा वो होगा 2 पाई। तो फिर हम यहां से ऐसे कह सकते हैं कि सर्कल के अंदर जो टोटल एंगल होता है डिग्री में वो होता है 360 डिग्री, और जो रेडियन में होता है वो होता है 2 पाई। ठीक है। अच्छा, ऐसा करें 360 पे डिवाइड कर दें दोनों तरफ, डिवाइडिंग बाय 360 डिग्री, इधर भी डिवाइड कर दें 360 डिग्री के साथ, 60 के साथ डिवाइड करना है, सिर्फ 360 के साथ, ये कैंसिल होके बन जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180। 1 डिग्री इक्वल होगा पाई ओवर 180 रेडियन के। ये कौन सा रिलेशन निकाला है कि अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि 1 डिग्री का जो एंगल है वो रेडियन में किसके इक्वल है, तो हम उसे बताएंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। अच्छा, अब यहां से हम ये भी देखने लगे हैं कि 1 डिग्री का एंगल रेडियन में प्रॉपर किसके इक्वल है, तो ये देखें 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई की जगह पे आप अगर लगा दें 3.1416, वैसे तो पाई की वैल्यू हमारे पास इरेशनल है, वो तो टर्मिनेट नहीं होते, ओवर 180 करें तो ये बन जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, हम कैसे कह सकते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली बनेगा 0.0175 रेडियन। 1 डिग्री जो है वो 0.0175 रेडियन के इक्वल होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो 1 रेडियन है वो कितने डिग्री के इक्वल है। जैसे मैंने यहां पे बात की थी कि जो, हाँ, ये जो 1 रेडियन है वो डिग्री से बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है ये देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि 2 पाई इक्वल होता है 360 डिग्री के, दोनों तरफ डिवाइड कर दें 2 पाई के साथ, ये 2 पाई के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, कैंसिल होके आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये कैंसिल होके आ जाएगा 180 डिग्री ओवर पाई। अब ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी आप याद रखेंगे, 1 रेडियन
1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई, इसके इक्वल होगा। अच्छा, तो यहां से हम देखते हैं कि 180 डिग्री ओवर पाई क्या है, 3.1416, तो अप्रोक्सीमेटली ये बनेगा 57 पॉइंट कुछ आएगा 296 डिग्री। 1 रेडियन का जो एंगल है, 1 रेडियन वो तकरीबन 57, जैसे कि आप यहां से देख भी सकते हैं, ये 1 रेडियन का एंगल था ये वाला, तो आप देखें आपको ये देखने में लग रहा है ना 60 का एंगल, तो जो 1 रेडियन होगा ये तकरीबन 57.296 डिग्री के इक्वल होता है। तो अभी इस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा है, अभी इस लेक्चर के हमने अंदर ये किया है कि पहले हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन क्या है पेपर में, फिर हमने ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्राइगोनीमेट्रॉन 3 ग्रीक वर्ड से बना है, उनका मतलब देखा, एंगल की डेफिनेशन देखी, इनिशियल रे, टर्मिनल रे, वर्टेक्स देखा, एंगुलस वर्ड से निकला है। हाँ, उसके बाद एंगल पॉजिटिव कब होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज हो, नेगेटिव कब होता है, जब क्लॉकवाइज हो। फिर एंगल को मेजर करने का सिस्टम देखा, हेक्साडेसिमल सिस्टम था एक, और एक रेडियन। हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या था, डिग्री थी, मिनट और सेकंड थे। फिर एक डिग्री एंगल क्या होता है, एक सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो वो जो एक हिस्से का एंगल बनेगा वो 1 डिग्री होगा, फिर आगे उसको 60 पार्ट्स में डिवाइड करते जाएं। फिर उसके बाद हमने रेडियन एंगल देखा, जितना सर्कल का रेडियस होगा उतनी लेंथ की आर्क अगर आप कट करेंगे जो एंगल बनेगा वो रेडियन एंगल होगा। फिर उसके बाद हमने L इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला प्रूव किया है। फिर उसके बाद हमने देखा कि डिग्री का और रेडियन का रिलेशन क्या है, 1 डिग्री पाई ओवर 180 और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे कि हम एक्सरसाइज जो है उसको स्टार्ट करेंगे।